हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरीमेट्री के बारे में। फ्लोरीमेट्री में आपका दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहला है आपका फ्लोरोसेंस। ये जो आपका फ्लोरीमेट्री है वो फ्लोरोसेंस के फेनोमेनन पे काम करता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो फ्लोरोसेंस आपका एक टाइप का फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय रेडिएशन एट सर्टेन वेवलेंथ। तो आपका ये जो फ्लोरोसेंस है वो एक टाइप का प्रोसेस होता है या एक टाइप का फेनोमेनन होता है जिसमें आपका रेडिएशन इमिट होता है। अब रेडिएशन इमिट कैसे होगा? कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी लाइट को एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाता है और उसके बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। और जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोरोसेंस। ठीक है, जैसे ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ये है अभी आपका ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही हम इसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये मॉलिक्यूल तुरंत अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में तुरंत वापस आएगा तो ये रेडिएशन इमिट करेगा। और ये जो प्रोसेस है रेडिएशन के इमिशन का, इसी को कहा जाता है फ्लोरोसेंस। ठीक है, अब हमारा इसमें दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इमिटेड फ्लोरोसेंस लाइट। तो जो लाइट यहाँ पर इमिट हो रही है इसी को मेजरमेंट करने के लिए जिस प्रोसेस का, जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है फ्लोरीमेट्री। तो ये दो तरह की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बार बार यूज़ होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका ये जो फ्लोरीमेट्री है इसका क्या थ्योरी होता है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कौन सी थ्योरी ये फॉलो करता है। तो आपका ये जो फ्लोरीमेट्री है, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन होमो व्हेन molecules absorb energy, the electrons are promoted from HOMO to LOMO. This is called excitation. कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो इस स्टेट को कहा जाता है होमो। ये हमने यूवी में भी पढ़ा था। होमो, होमो का मतलब होता है हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो आपका ग्राउंड स्टेट में होमो कंडीशन में होता है, यानी कि हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंडीशन में। लेकिन जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये अपने लूमो के स्टेट में चले जाता है। लूमो यानी कि लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ल्यूमो LUMO, तो इसका मतलब होता है लोअर अनऑक्यूपाइड। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद किस में चले जाएगा? होमो से लूमो में चले जाएगा। इसी प्रोसेस को, ये जो होमो से किस में जा रहा है? लूमो में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट यानी कि लूमो। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है एक्साइटेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है और अपने एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसे कहा जाता है एक्साइटेशन। अभी जो एक्साइटेशन है उसमें बहुत सारे टाइप के स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला स्टेट होता है इसमें सिंगलेट स्टेट, स्टेट इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज पेयर्ड। सिंगलेट स्टेट वो स्टेट है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पेयर फॉर्म में किस में प्रेजेंट होता है? आपका ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट ही ये स्टेट है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका सिंगलेट स्टेट है इसे ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है और ये स्टेबल स्टेट होता है। इसमें आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो मॉलिक्यूल पेयर में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे सिंगलेट स्टेट। दूसरा कंडीशन होता है इसमें डबलेट स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो डबलेट स्टेट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाता है। ठीक है, अकेले अकेले हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है या जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेगा? या तो इस तरीके से अपर स्पिन में होगा या लोअर स्पिन में होगा। जब ये पेयर में होता है तो एक अपर होता है और एक लोअर स्पिन होता है, लेकिन डबलेट कंडीशन में ये अनपेयर हो जाता है और इस वजह से ये जो स्पिन है ये अलग अलग हो जाते हैं। या तो आपका अपर स्पिन रहेगा या फिर लोअर स्पिन रहेगा। तीसरा स्टेट होता है इसमें ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर होते हैं लेकिन उनका जो स्पिन है वो सेम होता है। या तो ये दोनों अपर स्पिन में रहेंगे या फिर दोनों लोअर स्पिन में रहेंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सेम स्पिन में अनपेयर कंडीशन में रहते हैं। फोर्थ स्टेट होता है इसमें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर रहेंगे और अपोजिट स्पिन में रहेंगे। ठीक है, ये आपका था सिंगलेट स्टेट।
लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर थे और अपोजिट स्पिन में थे। लेकिन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, और उनका जो स्पिन है वो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। एक ऊपर रहेगा और एक नीचे डायरेक्शन में रहेगा, तो इसे कहा जाता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारा क्या है, अबव ट्रांजिशन रिजल्ट इन द फॉलोइंग फेनोमेना। तो ये जो जितना भी ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है अलग अलग स्टेट में, तो इससे हमें बहुत सारे टाइप के कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं। इसे हम सबसे पहले इस डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम को कहा जाता है जेब्लॉन्स्की डायग्राम ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, फ्लोरीमेट्री में इस डायग्राम का यूज किया जाता है फ्लोरोसेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका नाम है जेब्लॉन्स्की डायग्राम। ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है और इसमें हम फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इस जेब्लॉन्स्की डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो नीचे वाला लाइन है इसे कहा जाता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस स्टेट में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड कंडीशन में रहेगा और स्टेबल रहेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये जो ऊपर वाला आपको दो लाइन दिख रहा है, ये है आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रहेगा और अपोजिट स्पिन में रहेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में पेयर रहेगा और अपोजिट स्पिन रहेगा। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आपका अनपेयर रहेगा और अपोजिट स्पिन में रहेगा। और उसके बाद आपका ये कंडीशन आता है ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में हमने क्या पढ़ा था, जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन में पाया जाता है। तो यहाँ आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और सेम स्पिन इसका रहेगा। तो ये तीन यहाँ पर स्टेट हैं आपके। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल, ये जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पर एरो दिख रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये रेड कलर का डॉट है, ये कोई एक मॉलिक्यूल है। जब इस मॉलिक्यूल में हम लाइट देंगे तो ये मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने ग्राउंड स्टेट से चले जाएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ। ठीक है, तो ये आपका जो एक्साइटेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, एब्जॉर्बिंग लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करते ही वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब ये जो एक्साइटेशन है ये मेनली आपका 10⁻⁻15 सेकेंड में हो जाता है। इतना फास्ट रिएक्शन इसमें होता है, 10⁻⁻15 सेकेंड में आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन होता है। इंटरनल कन्वर्जन यानी कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो स्टेट है ये हम जानते हैं कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है ये आपका एक्साइटेड स्टेट। अनस्टेबल होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो तुरंत नीचे आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इंटरनल कन्वर्जन। इसे हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में गया मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो तुरंत नीचे आ रहा है। ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं ये है आपका फ्लोरोसेंस। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लोरोसेंस। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है कोलाइजन डीएक्टिवेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं लेकिन एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के कंडीशन को कहा जाता है कोलाइजन डीएक्टिवेशन, क्योंकि इसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है। मेनली 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 सेकेंड, इतने टाइम में जब ये तुरंत नीचे आएंगे तो यहाँ फ्लोरोसेंस होगा। लेकिन एक कंडीशन और होता है जिसमें ये रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। रेडिएशन अगर इमिट नहीं करेंगे तो इसे कहा जाएगा कोलाइजन डीएक्टिवेशन। रेडिएशन इमिट करते हुए अगर नीचे आएंगे तो कहा जाएगा फ्लोरोसेंस। अब इसमें एक तीसरा कंडीशन आता है, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स है जो ऊपर गए हैं, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से वो कहाँ चले जाते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पर आपका एक गैप आ गया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए और यहाँ पर ये तुरंत नीचे ना आके ट्रिपलेट स्टेट की तरफ चले गए। ठीक है, और ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद ये तुरंत नीचे आए और एनर्जी इमिट किए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस में आपका तुरंत जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन इमिट करते हुए नीचे आ जाता है। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में गया और उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में नीचे आया एनर्जी इमिट करते हुए, तब उसे कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी या तीन तरह के ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मैंने ये जो स्पाइरल टाइप का एरो बनाया है इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट इमिट हो रहा है, और जो सिंपल एरो है चाहे वो नीचे डायरेक्शन में हो या ऊपर डायरेक्शन में हो, इसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है। इतना ध्यान रखेंगे।
फ्लोरोसेंस के केस में रेडिएशन तुरंत इमिट हो जाता है और फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद आपका रेडिएशन यहाँ पर इमिट होता है। तो ये है हमारा एक बेसिक जेवलॉन्स्की डायग्राम। अब हम समझेंगे कि ये जो फ्लोरोसेंस है, कोलाइजन डीएक्टिवेशन और फॉस्फोरेसेंस है वो क्या होता है, और साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें टर्मिनोलॉजी आया है कोलाइजन डीएक्टिवेशन, एंटायर एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू कोलाइजन डीएक्टिवेशन एंड नो रेडिएशन इमिटेड। तो मॉलिक्यूल ने जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी कंप्लीटली लॉस हो जाता है और वो मॉलिक्यूल उसी कंडीशन में नीचे आ जाता है या अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और इस केस में एनर्जी तो लॉस हो गया है तो वो कोई भी तरह का रेडिएशन इमिट नहीं करता है। इस कंडीशन को कहा जाता है कोलाइजन डीएक्टिवेशन। नो रेडिएशन इज इमिटेड, इसे ध्यान रखेंगे। कोलाइजन डीएक्टिवेशन में किसी भी तरह का एनर्जी इमिट नहीं होता है। दूसरा कंडीशन इसमें फ्लोरोसेंस, relaxation of electron from excited singlet state to singlet ground state with emission of light। तो फ्लोरोसेंस में आपका क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो सबसे पहले ग्राउंड से एक्साइटेड में गए और एक्साइटेड स्टेट से नीचे ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन प्रोसेस, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज करके रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और एनर्जी इमिट करते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है फ्लोरोसेंस। आपकी ये क्या कहाँ हुए, एक्साइटेड से आए आपके ग्राउंड में विथ इमिशन ऑफ लाइट, तो ये है आपका फ्लोरोसेंस। तीसरा टर्मिनोलॉजी है इसमें फॉस्फोरेसेंस। At favorable condition like low temperature or absence of oxygen, there is transition from excited singlet state to triplet state by inter-system crossing with emission of light। तो इसमें आपका क्या होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि अगर टेम्परेचर लो है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो इन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो तुरंत नीचे ना आके ट्रिपलेट स्टेट में चले जाता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, इसे कहा जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अपने सिस्टम को ये क्रॉस करके ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है और ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद ये आपका ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी इमिट करता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। इसमें नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी आता है इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेस फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, नो इमिशन ऑफ लाइट। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सबसे पहले एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ग्राउंड से एक्साइटेड में गए। यहाँ पर आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है और वो तुरंत नीचे आता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन होने की वजह से यहाँ पर कोलाइजन डीएक्टिवेशन होता है और रेडिएशन का इमिशन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। दूसरा कंडीशन होता है इसमें एक्सटर्नल कन्वर्जन, process where excited molecule lose their energy due to collision with other molecule or by transfer of energy to solvent or other unexcited molecule। एक्सटर्नल कन्वर्जन आपको इस डायग्राम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका कैसे होता है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, लेकिन एक्साइट होने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना एनर्जी को लॉस कर देता है। किस वजह से करेगा, या तो वहाँ कोलाइजन हो जाएगा किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ। मान लीजिए सैंपल में कोई अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो उसके साथ कोलाइड हो जाएगा और इससे उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो हमने यूज़ किया वहाँ पर, तो अगर वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दे तो उसके वजह से क्या होगा, उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है उसका लॉस हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, अदर अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल, अगर उस सैंपल में कोई अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो उसमें अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो यही जो कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपना एनर्जी को लॉस कर दे रहा है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग रीज़न के कारण। तो इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल कन्वर्जन। तो ये दो तरह के कन्वर्जन मेनली हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video।